नमस्कार, पहाड़ की बात कार्यक्रम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जयप्रकाश तोमर। हम लगातार जो है लोगों के बीच जा रहे हैं, चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या कुछ माहौल है। तो अभी जो है अंधेरा तो हो चुका है, लेकिन हम पहले पहाड़ों पर गए क्योंकि पांवटा विधानसभा क्षेत्र में जो है आधा हिस्सा आप समझिए कि पहाड़ी क्षेत्र भी है। आधा तो नहीं कहिए, लेकिन 25% पहाड़ी क्षेत्र है। उसके बाद हम मैदानी पंचायतों में भी गए और उत्तराखंड की सीमाओं से सटी पंचायतों में भी गए, लेकिन पांवटा साहिब हरियाणा की सीमा से भी लगता है और इस वक्त हम अंतिम पंचायत बहरहाल में है। उससे आगे आप सीधा यहाँ से जाएंगे आगे तो किल्लौड़ बनाना पंचायत उत्तराखंड की बॉर्डर के साथ है। लास्ट पंचायत है इधर बहरहाल, अंतिम पंचायत है। चुनावी मौसम है। सुखराम चौधरी ने जो है दावेदारी फिर से पेश की है। उधर किन्नेश जंग का नाम फाइनल हो चुका है कि किन्नेश जंग को टिकट मिल सकता है। औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन फिलहाल खबर ये आ रही है कि 45 नाम जो हो चुके हैं उसमें किन्नेश जंग का नाम भी है पांवटा साहिब से। उधर से सुखराम चौधरी फिर से कह रहे हैं कि चुनाव लड़ूंगा। टिकट के दावेदार वहाँ भी कई है। आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है, मनीष ठाकुर का नाम है। हमारे साथ यहाँ पर जो है कुछ क्षेत्र के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिर चुनाव इस बार किन मुद्दों पर हो रहा है, क्या समीकरण बैठ रहे हैं। तो सर नमस्कार। सबसे पहले तो नमस्कार जी। हमें अच्छा लगा क्योंकि हम जहाँ पर भी अभी गए लोगों के पास जाते हैं तो लोग भाग जाते थे कैमरा देख के। कई लोग कि नहीं हम नहीं बोलेंगे, मनाना पड़ता था कि बोल दीजिए कुछ नहीं होगा, लेकिन आप लोगों को मैं एक ही बार बोला, बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि पहले शख्स से आप अभी कार्यक्रम से अब जो हमने कार्यक्रम किया है, जिन्होंने जो है मौका नहीं दिया दोबारा बोलने का, और आप लोग चुनाव पे चर्चा करने के लिए आ गए। क्या नाम है सर? मेरा नाम परमजीत सिंह है। क्या करते हैं परमजीत जी? मेरी परचून की दुकान है। अच्छा। और खेती बाड़ी करता हूँ। तो बहरहाल ये पंचायत है? हाँ जी, हमारी बहरहाल पंचायत है। कौन प्रधान है यहाँ से? यहाँ से श्रीमती अंजना देवी प्रधान है। अच्छा। तो कैसे देख रहे हैं इस बार के चुनाव? क्या लग रहा है, नाम जो काम के नाम पर सुखराम चौधरी वोट मांग रहे हैं, क्या वाकई में काम हुए हैं? हाँ, काम हुए हैं। मतलब पांवटा में बहुत विकास हुआ है, सड़कों का भी और इधर एग्रीकल्चर का भी, बिजली का जो 125 यूनिट फ्री किए हैं, और ट्यूबवेल का जो बिजली का 30 पैसे यूनिट किया है, और सिंचाई के लिए बोर भी दिए हैं। मतलब ठीक काम किया है सुखराम जी ने। तो फिर से आप मौका देना चाह रहे हैं सुखराम चौधरी को? हाँ जी, एक बार मौका देंगे जरूर। और उधर से कांग्रेस के उम्मीदवार है, आम आदमी पार्टी है, कुछ दे पाएंगे टक्कर या एक तरफा लग रहा है मुकाबला? बस इसके बारे में तो हम स्पष्ट नहीं बोल सकते, ये तो राजनीति है, पता नहीं क्या होगा आगे को। लेकिन उम्मीद जहाँ तक हमारी है वो सुखराम की है। बहरहाल में कौन लीड लेके चलेगा? हाँ जी, बहरहाल में तो सुखराम की लीड रहेगी। कितने वोटर होंगे यहाँ पे? तकरीबन है हमारी पंचायत में 1200-1300 वोट। 50% से ज़्यादा चौधरी साहब की तरफ है। हाँ जी, 60% के आसपास चौधरी सुखराम जी को। और आप फिर से करेंगे बात सर एक बार। आपका क्या नाम है सर? मेरा परमजीत सिंह है जी। ओ ये देखिए, और इससे ज़्यादा एक ही राशि है जी। तो आप क्या करते हैं? मैं तो मजदूरी करता हूँ जी। ठीक है, तो फिर सहमत हैं दूसरे परमजीत की बात? हाँ जी, बिल्कुल, हम इकट्ठे रहते हैं। हाँ जी, हमारा तो एक ही मुद्दा है बस। जो इन्होंने बोली सारी बातें सही हैं जी। तो ये कुछ वो तो नहीं है कि परमजीत ने जो बोला वही दूसरा परमजीत? नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा तो कुछ नहीं है। हम एक ही गाँव के हैं, सारी बात एक ही रहती है हमारी। और यहाँ पर गांव में क्या कुछ कोई हाथी आते हैं इधर? अभी हम बात कर रहे थे कि हाथी आते हैं। हाथी बहुत आते हैं जी, कोई कुछ नहीं कर रहा इस बारे में। तो किसी के पास भी चले जाओ, हमें तो घर से निकलना मुश्किल हो जाता है, आंगन में खड़े जाते हैं आके। अच्छा। हाँ जी। कब आए थे लास्ट बार? अभी भी आ ही रहे हैं जी, 10-11 आ रखे अब तो। बल्कि अब जमुना में पानी है ना, उधर से आते हैं उत्तराखंड से। और हमारे यहाँ खेतों में नुकसान हो रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल सकते, ड्यूटी नहीं कर सकते कंपनियों में जाके। तो जो है क्यों आदमी को ऐसे ही वो कुछ करेगा? पीछे भागता है जी, वो खेतों का नाश कर रहे हैं। कुछ नहीं हो रहा। किसी के पास चले जाओ, चाहे फॉरेस्ट विभाग के पास चले जाओ या किसी और अफसर के पास चले जाओ, कुछ नहीं होता है जी। कैसे भगाते हैं फिर? भगाना गया है जी उनको, चले जाते हैं खा पी के। अब क्या करें, नुकसान तो नुकसान है जी। अच्छा आ जाओ। अच्छा, तो बाकी सुखराम चौधरी को मौका देना चाह रहे थे?
जी सर। कुछ कहना चाहेंगे बस जी, थैंक यू। नहीं बहुत है जी। हाथियों को क्या कहेंगे कि कैसे हाथियों पर गवर्नमेंट से यही अर्ज है जी कि अपने हाथियों को चाहे पिंजरे में डाल लो, कहीं ले जाओ यहाँ से, हमें तो बहुत खतरा है जी। हाँ जी, घरों में घुसने लग गए हमारे यहाँ पे हाथी, बहुत ज़्यादा, बहुत खतरा है जी यहाँ पे। कुछ और लोगों से बात करते हैं, क्योंकि जो है चुनाव को लेकर हो या फिर चुनावी चर्चा हो, बात करना ज़रूरी हो जाता है। और यहाँ पर एक और, क्या नाम है सर? मोहनलाल शर्मा। मोहनलाल जी, क्या माहौल है फिर चुनाव का इस बार? माहौल तो बहुत अच्छा है। हमारे बीजेपी जो है उसने अच्छे कार्य किए हैं और जयराम ठाकुर जी ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, और केंद्र सरकार में मोदी जी ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, जिसके बलबूते उनको दोबारा फिर सत्ता प्राप्त होगी। सुखराम ने कैसे काम किया? सुखराम जी तो कभी हमारे से पास ना आए, ना मिले, ना हमारा कोई ऐसा कार्य किया। हैंड पंप की समस्या थी हमारी एक, हमारे 5-6 घर हैं बस्ती में यहाँ पे, जो भी उन्होंने पूरा नहीं किया। कई बार बार दोहराया, तब भी बात नहीं बनी, और हमारे लिए तो ठीक नहीं है। कैंडिडेट चेंज होना चाहिए, बदलना चाहिए। तो कौन लग रहा है फिर दावेदार? हमारे देखो, पीछे कोरोना काल आया, संकट आया, उसमें मदन मोहन शर्मा जी आए, उन्होंने यहाँ हेल्प करी, राशन भी दिया। टिकट की रेस में है वो भी हैं? हाँ, टिकट की रेस में हैं, और अगर उनको भारतीय जनता पार्टी हाईकमान टिकट देता है तो अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। ये सीट जो है पोंटा की है, कंस्टिट्यूंसी, ये सीट उनको अवश्य मिलेगी। बदलाव चाहते हैं? हाँ, बदलाव चाहते हैं इस बार। क्या नाम है सर? मेरा नाम राजू है। राजू। राजू, अपनी दुकान है आपकी? हाँ जी, अपनी नहीं, अपनी है, अपनी है। तो क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव तो वही है जो पहले था, जैसे था हमारा। जैसे कोई मान लो नया चेहरा भी आएगा तो उसको भी देख लेंगे। सुखराम ने कैसा काम किया? ना अच्छा काम किया उन्होंने, बढ़िया काम किया है। नया चेहरा, मान लो कोई नया आएगा उसी पार्टी से, उसको भी देख लेंगे। बदलाव हो जाए तो ठीक, नहीं सुखराम ने अच्छा काम किया। हाँ, अच्छा काम किया उन्होंने। आपका क्या नाम है? आप भी इसी पंचायत सर बाटावाली है? जी, तो वहाँ पे क्या माहौल है? बस ऐसे ही है ये भी, तो कुछ नहीं कह सकते। तो यहाँ पर आ जाइए भाई साहब, आ जाइए मत, यहाँ बैठो, क्यों, कोई दिक्कत नहीं। मैं आप लोगों के पास बैठ रहा हूँ और आप भाग रहे हैं। यूपी वाले भी हमारे भाई है, हिमाचल है, पूरा देश हमारा है, क्यों? तो यूपी से कहाँ से हो? हम डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी क्यों? कितने साल से आओ यहाँ पे हमें तो 6-7 महीने हुए। कहाँ पे कर रहे हो काम? लिबर्टी। लिबर्टी में? आप हम भी सब लिबर्टी? सब लोग ठेकेदार के थ्रू होंगे? हाँ, महीने की है तनख्वाह की दिन की? महीने की। सही है। तो इतनी दूर आए हो यूपी से, वापस भी जाना होता है, कमरे का किराया बच जाता है? हाँ, 3-4 हज़ार हर महीने खर्चा आ जाता है। तो कुछ बचता भी है कि अपना सुबह कमाए शाम को पी और छुट्टी? नहीं, ऐसा नहीं, 6-7 हज़ार जब नहीं पीते हैं तो बचेगा ही। हाँ, अगर खर्चा नहीं करोगे फालतू, क्यों? हाँ बिल्कुल, वैसे घर पे 6-7 हज़ार बच जाता है, वो घर भेज देते हैं, कुछ अपने खर्चे के लिए रख लेते हैं। कैसा लगा हिमाचल? बहुत बढ़िया है। ये तो ऐसा ही है जैसा आपका यूपी है, प्लेन है। नहीं, उससे परिवर्तन। अच्छा नहीं होता तो यहाँ पे कैसे रुकते सर? कितने समय से हो यहाँ? मुझे हो गया 1 साल लगभग। बढ़िया लग रहा है यहाँ? हाँ, अच्छा लग रहा, तभी तो रुके हैं। मज़ा आ रहा है? मज़े की क्या बात है, कम कर रहे हैं, मज़ा ऐसा क्या है। और यूपी में आप कहाँ से हो? मैं भी वहीं से हूँ, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर। सारे दोस्त हैं? हाँ, सारे अब दोस्त क्या, जिला जवार के जैसे हैं, तो यही जान पहचान हुई कि उधर से ही? यहीं जान पहचान हुई सारे लोगों से। और योगी ने कैसा काम कर रहे हैं यूपी में?
अच्छा ही कर रहे हैं और क्या। अच्छा ना कर रहे होते तो होते कैसे तो। दोबारा कैसे जीते हैं? क्या नाम है आपका? श्याम बिहारी। श्याम बिहारी। तो पांवटा साहिब में कई फैक्ट्रियां हैं, औद्योगिक क्षेत्र है ये, तो यहाँ पर मज़दूर भी पहुँचते हैं और काम के सिलसिले में जो है लोग पहुँचते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और ना जाने कहाँ कहाँ से, पूरे और भी कई राज्यों के होंगे आपके वहाँ पे, दूर दूर के हैं, तो आते हैं रोज़गार की तलाश में। और औद्योगिक क्षेत्र इसलिए लोग भी पहुँचते हैं, तो उनसे भी चलते फिरते बात कर रहे हैं हम। क्या नाम है भाई साहब, आप कहाँ के हैं? यहीं के? हाँ, तो भोपाल के हैं, मध्य प्रदेश के। तो बताइए, कई राज्यों के लोग हैं और बाकी करते हैं आगे और लोगों से बात। तो पहाड़ की बात कार्यक्रम लगातार जारी है। कई पंचायतों का रुझान, लोगों से बातचीत करके हमने आपको दिखाया, फिर चाहे हम उत्तराखंड बॉर्डर के अंतिम छोर तक हो या फिर हरियाणा बॉर्डर तक हो। तो इस वक्त हम, क्या नाम बताया पंचायत का? बत्ता मंडी पंचायत में आए हैं और जो है कुछ लोगों से यहाँ पर भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? माया शर्मा। क्या नाम? माया शर्मा जी। जी। तो कैसा माहौल है चुनाव का इस बार? सुखराम चौधरी ने कैसा काम किया? जी बस काम किया है, कुछ खास नहीं है। बाकी अब नए चेहरे को मौका मिलना चाहिए। हाँ जी, अगर मदन शर्मा को टिकट मिल जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। हाँ जी, हमारा पूरा सहयोग है जी। बाकी हम उनके साथ हैं। बाकी काम हुए हैं पर आधे अधूरे काम हुए हैं, ऐसे तो मतलब पूरे काम हुए नहीं। हाँ जी, अब किसी नए चेहरे को मौका मिले तो ज़्यादा अच्छी बात है। क्या नाम है भाई साहब? हाँ जी सर। आगे आइए। क्या बन रहा है? मोमोज सर। कितने का है फुल? फुल है 60 रुपये, 30 रुपये का आप। कितने पीस है फुल में? फुल में 12 पीस, शाम में 6 पीस सर। और यहाँ के रहने वाले? सर हम नेपाल से हैं, अभी रहते यहीं है। वोट है यहाँ पर? वोट है। सुखराम चौधरी ने कैसा काम किया? सर बढ़िया काम करें। दोबारा मौका देना चाहेंगे उनको? सर इस बारे में तो इतना वो नहीं है सर, हम पांवटा साहिब से है ना, इतने खास नॉलेज नहीं है हमारे। तो जब तक हमने कुछ ऑर्डर दिया है, बनकर आता है, तब तक कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है? मनीष शर्मा। शर्मा जी, क्या माहौल है फिर चुनाव का? देखिए सर, चुनाव हर 5 साल में आते हैं, चले जाते हैं। कई कैंडिडेट बीजेपी से हैं, कांग्रेस से हैं, पर मैक्सिमम लोग अपने विकास की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अभी पांवटा क्षेत्र में बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, बहुत सारा रोज़गार है। अमूमन सब लोग बाहर से रोज़गार के लिए बाहर के लोग हैं, लोकल लोगों को रोज़गार नहीं मिलता है। ठीक है जी, और कहते तो हैं 70-80% हिमाचल के लोगों को रोज़गार पे रखा जाएगा। आप देख लीजिए, उत्तराखंड से बहुत सारे लोग हैं, यमुनानगर तक के लोग इधर डेली आते हैं। पर लेकिन जिस दिशा में पांवटा साहिब का विकास होना चाहिए था, उस दिशा में आज पांवटा साहिब का विकास हो नहीं रहा है। और जो विकास के कार्य हो भी रहे हैं वो इस ढंग से हो रहे हैं कि लोगों का जो ऑफिसर्स हैं या कुछ रोड बनाए हैं, आज बारिश आती है, बातू पुल पे हाल देखो, पानी जमा हो जाता है और कंडीशनें ऐसी हैं कि कुछ समझ आता नहीं है। क्या कमी लगती है आपको? क्या वजह रही होगी? वजह है एक तो जो पॉलिटिकल सत्ता में है वो उसके ऊपर शायद ज़्यादा ध्यान दे नहीं रहे हैं कि विकास को कैसे करना चाहिए, क्या विकास का मॉडल होना चाहिए। और जो हमारे शिक्षित भाई लोग हैं, उन लोगों को रोज़गार की व्यवस्था में, आज किसी फैक्ट्री में अगर आप चले जाओ, आप बीटेक है, एमटेक हैं या आईटीआईज़ हैं, तो लोगों की लंबी लंबी लाइनें रहती हैं। बाहर के लोगों को, जान पहचान वाले लोगों को रोज़गार मिलता है। बाकी आप अगर ईमानदारी से रोज़गार लेने के लिए जाएं तो रोज़गार नहीं मिलता। और दूसरी बात, आज हमारे पांवटा क्षेत्र में सबसे बड़ी एक जो कमी आ रही है, वो नशे को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। घर में एक एक लौता बेटा है, कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई दूसरे ड्राई और मेडिसिन्स के नशे ले रहा है। उस पर सरकार का और हमारे यहाँ के लोगों का कोई ध्यान नहीं है। तो क्या सादा इलाज है फिर? जो है बीजेपी से आप नाराज़ दिख रहे हैं? नहीं, हमारे आम आदमी को नहीं, ऐसा है, हमारे परदादा दादा हमारे जनसंघ के टाइम से हमारी फैमिली बीजेपी पार्टी के साथ रही है
और कोई भी टिकट का दावेदार रहा है हमने पार्टी को ही वोट किया है, जो हाईकमान ने तय किया। हम हमेशा पार्टी के साथ चले हैं और पार्टी के वर्कर हैं। मैं खुद पन्ना प्रमुख रहा इस गांव से, और पर लेकिन ये है कि अभी जैसे चौधरी साहब हैं, आज एक अच्छी पोजीशन पे हैं और एक जो लेवल होना चाहिए एक इंसान का उस लेवल तक पहुंच चुके हैं और शारीरिक अस्वस्थ भी रहते हैं। हम चाहते हैं किसी ने दूसरे व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। ठीक है, मदन शर्मा जी ने कोरोना काल में भी हमारे गांव में काफ़ी मदद की है और अगर पार्टी उनको टिकट देती है तो हम पार्टी के साथ हमेशा रहेंगे। और यही कहते हैं कि कोई भी टिकट ले, कोई भी व्यक्ति जो इस काम में लगे, पर जन विकास की बात होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बदलाव चाहते हैं आप? कुल मिलाकर ये बदलाव भी होना चाहिए और नहीं तो लोगों का विकास ऐसे ही रुक जाएगा। तो लगातार हम जो है पहाड़ की बात कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और कुछ और लोग हमें मिले हैं। क्या नाम है सर? मुकेश शर्मा। आपने पहले पूछ लिया कि अभी जो नहीं, अभी नहीं पूछा। मुकेश शर्मा कहाँ के रहने वाले हैं? भत्ता मंडी से है। तो क्या माहौल है चुनाव का इस बार? माहौल तो टक्कर का माहौल है। किस किस के बीच हो रही है टक्कर? जंग साहब हैं और उधर से तो बीजेपी का तो पता नहीं है, एक मनीष ठाकुर हैं आम आदमी का। तो सुखराम चौधरी ने कैसा काम किया 5 साल में? 5 साल में बोरों में ही रह गया, बस बोरों में ही रह गया, ट्यूबवेलों में ही रह गया बस। अपने चहेतों को बंटे हैं। हमारे भत्ता मंडी में 5 बोर के अलावा कोई भी काम बता दो भी सुखराम चौधरी जी ने ये काम किया है, एक भी काम बता दे भी ये काम किया है। जंग साहब ने हमारे किया है, हम बोल रहे हैं। शमशान घाट का रोड जंग साहब ने दिया है, +2 का स्कूल जंग साहब ने दिया है और कोठे वाली खाड़े में पुल जो है जंग साहब ने दिया है। शमशान का भी टिकट फाइनली समझो? हाँ, फाइनल हो गया है। गए थे आज कार्यक्रम? आज गए थे कार्यक्रम में हम। कितनी भीड़ थी? बहुत थी, आप थे ही मौके पे वहाँ। पहाड़ से कम आए लोग हमने सुना? नहीं, पहाड़ से भी आए थे, डांडान से बहुत थे लोग आए हैं। आपका क्या नाम है सर? क्या नाम है सर? प्रदीप। प्रदीप। क्या माहौल है? सही है, अभी तो कांग्रेस पार्टी का माहौल बन रहा है इधर। सुखराम चौधरी के काम से खुश हैं? नहीं, सुखराम जी ने हमारा कोई काम नहीं किया। वो तो कह रहे हैं कि जितना काम इन 5 सालों में हुआ उतना 60 साल में नहीं हुआ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं होगा, कहने वाली बातें हैं, हवा में फेंकने वाली। क्या लग रहा है फिर, किसका माहौल लग रहा है इस बार? चौधरी कितने जंग का। हाँ जी। आपका क्या नाम है? गुरदीप सिंह है मेरा नाम। आपका क्या कहना है, क्या तीनों साथ ही है तो एक ही इसमें है कि? हाँ जी, एक ही में है, चौधरी कन्या जंग के साथ है हम। अभी थे कार्यक्रम में? हाँ जी, वहीं पे थे। तो क्या किया कन्या जंग ने यहाँ पर ऐसा? कन्या जंग ने बहुत काम करवाए, पहले बहुत अच्छे काम हुए उनके टाइम में। राजा वीरभद्र के साथ रह के उन्होंने बहुत काम निकाले हमारे यहाँ के। तो नहीं है राजा साहब? चलो, उनका आशीर्वाद है, उनके साथ रानी जी है, उनके साथ कोई दिक्कत नहीं, काम करवाएंगे वो। टक्कर निकाल रहे हैं सीट? पूरी सीट निकालेंगे, कांग्रेस की सरकार आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ और लोगों से बात करते हैं, आइए, क्योंकि अंधेरा हो चुका है तो लोग बाहर नहीं है, अंदर ही चलना पड़ेगा। दुकानदारों से, व्यापारियों से पूछना जरूरी हो जाता है क्या माहौल रहता है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? मेरा नाम संजय कुमार है। मेरा नाम संजय कुमार है। कब से, कितने साल से चला रहे दुकान? मुझे हो गया 20 साल। 20 साल यहीं पर ही। और कौन सी पंचायत? ये भाटाली पंचायत से। हाँ जी। क्या माहौल है चुनाव का? सुखराम चौधरी का काम कैसा रहा? सुखराम चौधरी का काम इतना ठीक नहीं था अब की बार उनसे संतुष्ट नहीं रहे हम लोग, नहीं तो हम भी पार्टी से थे, लेकिन इतना अब की बार रहा नहीं। अब की बार तो हम अदर देख रहे हैं। बीजेपी समर्थित हैं आप? हाँ, लेकिन अब की बार नहीं है, अब नहीं है। अब की बार हमने छोड़ने का वो कर लिया था। जब हमारे कोई काम ही नहीं हुआ, बंदे ने आगे 5 साल में पूछा नहीं है, तो क्या देखा जाए उसके लिए? क्या चाहते हैं? अब क्यों नया चेहरा देखने का इच्छुक है हम लोग। अगर बीजेपी अपना नया चेहरा उतारते हैं तो पार्टी के साथ हैं दिलो जान से, और अगर नहीं उतारते तब? तो अदर ऑप्शन बहुत है हमारे पास। अरे दीजिए ना, क्या कर रहे हैं आप? अरे यहाँ भी भूषण ज्वेलर्स।
जी बिल्कुल, बहू जब लाखों में एक हो तो लाखों में एक ज्वेलरी ही चलेगी ना। बिल्कुल सही कहा। ये बात सही बोली। विश्वास की परंपरा और शुद्धता का मजबूत बंधन, अनमोल रिश्तों के लिए अनमोल आभूषण, भूषण ज्वेलर्स।